इंडोनेशिया में 1000 पुरुषों पर 1004 महिलाएं व चीन में यह अनुपात 944 का है। पाकिस्तान भी लिंग अनुपात में 938 के आंकड़े के साथ भारत की बराबर पर पहुंच रहा है। स्पष्ट है कि जिन देशों में अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, वहां लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। भ्रूण हत्या के पीछे जा रहे हैं। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, महंगाई बहुत हो गई है। पेरेंट्स को लगता है कि जब लड़कियों को पढ़ाना है, लिखाना है, दूसरे घर में भेजना है, उनके दिमाग में ये भी कहीं आता है कि लड़कियों को दूसरे घर जाना है, दहेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको ये भी एक लगता है इकोनॉमिकली जो उनकी पोजीशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी एक उनके पीछे सोच हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी महिलाओं पे ये हमेशा उत्पीड़न की शिकायत रहती है कि बेटा नहीं हुआ है। ये भी एक जो डिमांड है, क्योंकि जो गरीब तबका लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अब हमें लड़की पैदा होगी, अभी से उसी के लिए हमने धन जोड़ के रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर तैयार रिपोर्ट जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया 2012 के आंकड़ों के आधार पर भारत के राज्यों में लिंग अनुपात पर नजर डालें तो पता चलता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में लिंग अनुपात की स्थिति पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल व ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों की तुलना में बेहद खराब है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 866, 818, 893 व 877 है, जो राष्ट्रीय अनुपात 940 की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में जहां प्रति 1000 लड़कियों की संख्या 947 है, वहीं शहरी इलाकों में ये संख्या मात्र 926 है। तो अब ये सोच बदलने की जरूरत है कि कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण गरीबी है। इस घृणित मानसिकता के परिणाम के रूप में आजादी के बाद करीब 5 करोड़ अजन्मी बेटियों की हत्या हो चुकी है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि जितनी स्त्रियां बलात्कार, दहेज और अन्य मानसिक व शारीरिक अत्याचारों से सताई जाती हैं, उनसे कई 100 गुना ज्यादा तो जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं। ते एक हत्या ने तो और की है, मतलब कि अस कुड़ियें दी जेह्ड़ी मतलब कि बड़ी बेकदरी करा दे आं। अज्ज तुस दिक्खो, कदें कुसै ने कुदै पॉलीथीन च लिफाफे च पाइयै कुड़ी कुदै पुला दा पार सुट्टी दी, कदें कुदै सुट्टी दियां कुड़ियां। ते मतलब सुट्टने दी गल्ल दूर ही, अस ते मतलब उसी पेट च गै खत्म करी ओड़ने आं। मैं अपनी लड़की की मिसाल देने, निक्की जी सी बेचारी, प्यो मर गया, मुसीबतां देखियां। अजकल दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट बनी दी है, घर सारा स्टैंडर्ड से सिर ते, मुंडा निक्का प्राइवेट गड्डी चलांदा, प्राइवेट गड्डी दी की कमाई है, कुछ भी नहीं। मैं तो कहनी कुड़ियां सब मुंडे को वध के ने। तो जो लड़कियों को अगर इंसान एक मौका देता है आगे आने का, वो फैमिलीज आप देखोगे बहुत खुशहाल है लाइफ में। तो इसलिए मैं यही सभी से अपील करूंगी कि लड़कियों को लड़कों से कम ना समझते हुए उनको पूरा मौका दें, उन्हें इस दुनिया में आने का एक मौका दें और उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी परवरिश करें, ताकि हम एक अच्छा घर, एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी बना सकें। अजन्मी बच्चियों की पुकार, माँ मुझे भी जीना है। काश गर्भस्थ शिशु बोल सकता। यदि वह बोलता तो शायद वह अपने शरीर को चीरते औजारों को रोक सकता और कहता, माँ मुझे भी जीना है। लेकिन शायद उस वक्त भी उसकी आवाज को वो निर्दयी माँ बाप नहीं सुन पाते, जो रजामंदी से उसकी हत्या को अंजाम दे रहे हैं। मेरा ये प्रश्न उन सभी लोगों से है जो कभी न कभी कन्या भ्रूण हत्या के जिम्मेदार रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बहन हो, एक मैं उससे बातें करूँ और मैं उससे खेलूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने के बावजूद भी आखिर क्यों आज इस देश में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बलात्कार मृत्यु के रूप में समाज में अपने औरत होने का दंश झेल रही है। हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे शुरू से ही लड़की की इमेज को हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि वो सीता जैसा बिहेव करे,
अगर वो एक बेटी है तो वो बहुत माइल्ड हो या वैसा बिहेव करे। इनफैक्ट हाँ, स्टीरियोटिपिकल इमेज है विमेन की कि विमेन शुड बी लाइक देम ओनली। और ये कोई छोटी उस सिनेरियो की बात नहीं है, जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ये विमेन वो। अब ये देखो डेली सोप जो सीरियल आते हैं वहाँ पे जो हीरोइन होती है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हर एक चीज़ अपने ऊपर फेस करती है, वो हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेके उसके बाद वो रिएक्ट करती है, हमेशा अपने सास की साइड, पति की साइड, ससुर की साइड। लेकिन जब आप एक औरत की साइकोलॉजी को देखेंगे तो हर एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो दोनों चीज़ों से बना होता है। वो अच्छाई से भी बना होता है और वो बुराई से भी बना होता है, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन विमेन से हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा ही अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें सबके सामने, चाहे वो माँ बाप के सामने हो, चाहे भाई बहन के सामने हो, चाहे वो फिर आगे पढ़ने जा रही हैं तब भी अपने आप को हमेशा अच्छा प्रेजेंट करें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम पराया धन लड़की। माँ बाप बड़े ही इत्मीनान से कहते हैं कि हम बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं मानते, दोनों को एक समान प्यार करते हैं, भले ही वो लड़का हो या लड़की। इस तथ्य में सच्चाई है, लेकिन फिर भी सामाजिक माहौल, अनदेखे दबाव में या पुरुष प्रधान मानसिकता के प्रभाव के चलते बेटे को बेटी से अधिक अहमियत दी जाती है, या यूं कहिए कि बेटे को बेटी से ज्यादा सहूलियतें, ज्यादा आजादी दी जाती है। बेटे को मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कहकर पुकारा जाता है, वहीं बेटी को मेरी लाडली के साथ साथ पराया धन, पराई अमानत कहकर उसे बचपन से ही एहसास करवाना शुरू कर दिया जाता है कि बेटी हमारी नहीं, किसी और का धन है, किसी और की अमानत है। इससे होता क्या है कि बाल मन में ये बात घर कर जाती है कि ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पराई हूँ, किसी की अमानत हूँ,